लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सर रेजिस्टर क्या होता है। तो देखो, रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट या फिर टू रेगुलेट द करंट इन द सर्किट। मतलब कैसे, देखो ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर, इसका सिंबल होता है ऐसे। अभी रेजिस्टर है तो इसका मीनिंग यही है कि ये सर क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो सर्किट में इसका यूज कैसे होता है ये थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं। देखो, ये एक रेजिस्टर है 6 ओम का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम। यहाँ पे अगर मैंने बैटरी लगाई 12 वोल्ट की, सेल लगाया 12 वोल्ट का, ठीक है। इस सर्किट में मैंने 4 ओम का रेजिस्टर लगाया, सेल वही लगा दिया, इतना 12 वोल्ट का, ठीक है। अभी हम देखेंगे सर कि इस सर्किट में करंट कितना है और इस सर्किट में करंट कितना है, और जो करंट का वैल्यू वो डिफरेंट क्यों आता है। अगर मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाऊं, बाय ओहम्स लॉ, क्या था ओहम्स लॉ, लास्ट वीडियो में हमने वही किया था। ओहम्स लॉ मतलब V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V कितना है यहाँ पे 12, इज इक्वल टू आई कितना फ्लो हो रहा है सर नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव आई। रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो आई आ गया आपका V बाय आर, मतलब 12/6 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब सर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर, ठीक है। इस सर्किट में निकालो, सिंपल है, वापस V बाय आर इज इक्वल टू आई, क्या है 12, ये कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया आई आपका 3 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में सर 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यहाँ पे रेजिस्टर कम है, यहाँ पे रेजिस्टर ज़्यादा है। जहाँ पे रेजिस्टर कम है वहाँ पे करंट ज़्यादा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे करंट कम है। तो ये करता कैसे, काम कैसे करता है, देखो रेजिस्टर, ये जो रेजिस्टर होता है ना, ये बनता है सर कार्बन से। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहा जाता है सर, पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाता है और निगेटिव से पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे रेजिस्टर के अंदर से, तो ये रेजिस्टर करेगा क्या सर, ये रेजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करेगा। रेजिस्टर के एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा उनके साथ, और क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा हीट। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई सर किस में, हीट में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये रेजिस्टर काम करता है, थोड़ा बेसिक बताया मैंने। तो जितना रेजिस्टर आप सर्किट में ज़्यादा लगाओगे, जितने ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे, उतना करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अभी देखो, ये जो रेजिस्टर होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सर करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मतलब पूरे सर्किट में करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर आएगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि बीच में रेजिस्टर है। ऐसे नहीं है, पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगा जो कि होगा 3 एम्पियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर इधर करंट ज़्यादा है और इधर करंट कम है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि सर अगर रेजिस्टर को मैं कॉम्बिनेशन में लगाऊं, अभी कॉम्बिनेशन में कौन से दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो देखो अभी पैरेलल और सीरीज काम कैसे करता है। सबसे पहले अपन करेंगे सीरीज। रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे एक वाटर का एक पाइप है, ठीक है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। अगर मैंने बीच में स्पंज लगा दिया तो क्या होगा, वो पानी के फ्लो को थोड़ा अपोज करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो साइड में प्रेशर कम होगा। अभी ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे लगेगा रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब क्या होता है सर, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसके एक एंड को मैंने एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इसके एक एंड को मैंने तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो इस कॉम्बिने और यहाँ पे लगा दिया मैंने बैटरी या फिर सेल।
ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, एक का एंड दूसरे के एंड को कनेक्ट है। सपोज क्लासरूम में बच्चे बैठे 10 बच्चे, एक बच्चे ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का पकड़ा, तीसरे ने चौथे को पकड़ा, तो मैं बोल दूंगा सर कि ये कौन से टाइप का कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। इसको बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड। ठीक है, ये जो रेजिस्टर है, सपोज ये है R1 ओम का, ये है R2 और ये है R3 और बैटरी है अपनी V वोल्ट की। तो अगर मुझसे पूछो कि सर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, तो मैं आपको बोलूँगा करंट फ्लो होगा आपका I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 और R2 और R3 का, RT, इसको लिखेंगे अपन R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अभी वो कैसे ऐड होता है वो देखते हैं। जब मैंने रेजिस्टर सीरीज में लगाए तो अपने को दिखा सर करंट जो फ्लो हो रहा है, पूरे वायर में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर। ठीक है, तो ये रेजिस्टर कर क्या रहे हैं, तो सर हुआ क्या, जैसे मैंने बोला अगर पाइपलाइन में पानी जा रहा है और मैंने स्पंज लगा दिया बीच में, तो वो प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। उसी तरह ये जो R1 R2 R3 है, ये रेजिस्टर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे, वोल्टेज खा जाएंगे। मतलब कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं अपन, V1 वोल्ट का, यहाँ पे लगाया V2 वोल्ट का, और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर लगाया V1 V2 V3, सॉरी हाँ। तो V1 V2 V3 ये अलग अलग वैल्यू आएगा। R1 पे वोल्टेज दिखाएगा V1, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, R2 पे दिखाएगा V2 और R3 पे दिखाएगा V3, लेकिन तीनों का जो सम है वो आएगा V, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझा इतना? लेकिन करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट में। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन सीरीज कनेक्शन current through all the resistors is same। पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होता है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 4 एम्पियर इधर से गिर गया 3 इधर से 2, ऐसे नहीं होगा। पूरे सर्किट में सर एक ही करंट फ्लो होगा। जैसे समझ लो मंदिर में एक लाइन में सब लोग खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी है, तो यहाँ पे सब लोग दर्शन ले रहे हैं, तो जब यहाँ से एक बंदा बाहर निकलेगा तभी यहाँ से एक अंदर जाएगा ना, बराबर है, तो सबका स्पीड सेम होगा, ऐसा समझ लो। तो एग्जांपल दिया कि पूरे सर्किट में सर एक ही करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट इज सेम, लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज इज डिवाइडेड, अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसने कुछ V1 खा, सपोज मैंने 15 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो इसने कुछ खाया V1, इसने खा लिया V2, इसने खा लिया V3। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया ना कि प्रेशर कम होता है, वैसे वोल्टेज कम होते जाता है सीरीज कनेक्शन में। तो 15 का लगाया था, ठीक है, सपोज इसने 3 खाया, ये खा लेगा 10, ये खा लेगा 2, वो कैसे कितना खाएगा वो डिपेंड करता है। तो टोटल सम कितना होगा, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं इस सर्किट के लिए ओहम्स लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट। मतलब क्या, इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों के बराबर एक रेजिस्टर, इन तीनों के बराबर एक रेजिस्टर। इसको अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये ड्रॉ कर दिया मैंने। इतने 3 लगाने से अच्छा है इनका एक कॉम्बिनेशन लगा दो। तो ये जो बैटरी लगाई है V वोल्ट, तो इससे होगा क्या, देखो टोटल सर्किट के लिए अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिख दिया I इंटू R इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टर। V1 क्या लिखेंगे, अगर मैं इस रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ लगाऊं तो लिखूंगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, करंट सेम है इसलिए I लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3।
तो यहाँ पे हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। पूरे इक्वेशन में I कॉमन है तो I को काट देंगे, ठीक है। देखो ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन लेके I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको काट दिया तो अपना R इक्विवेलेंट आया R1 प्लस R2 प्लस R3। आपने बोला सर हमने 4 लगाए थे तो प्लस R4 कर दो, जितने भी हो गए ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ठीक है। और जो भी रेजिस्टर आएगा, सपोज मैंने 2 ओम, यहाँ पे मैंने 2 ओम का लगाया, 2 प्लस 2 प्लस 2, हर एक 2 के लगा दिए, तो टोटल रेजिस्टर कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस 6, ठीक है। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस जो है आर इक्विवेलेंट जो है ना सर, वो हर एक से बड़ा आएगा, क्योंकि सबका वो एडिशन है। 3, सपोज ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, तो टोटल रेजिस्टर कितना आया? 10, जो कि इससे सबसे बड़ा है। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो सबसे क्या होगा? R1, R2, R3 से क्या होगा? बड़ा होगा। इन सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। आर इक्विवेलेंट जो होगा ग्रेटर होगा किससे? ईच रेजिस्टर से, हर एक रेजिस्टर से आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर? ग्रेटर होगा। इतना समझा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी अपन इस पे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, एक बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। ये जो एलईडी की लाइटिंग होती है ना, एलईडी वाली, वो भी सर सीरीज कनेक्शन ही होता है। सीरीज कनेक्शन में प्रॉब्लम ऐसा होता है, अगर कोई एक लाइट, एक एलईडी अगर फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है, तो पूरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अगर आपको आया, एक सीरीज कनेक्शन में अपन ने 3 रेजिस्टर लगा दिए, ये है 4 ओहम, दिस इज 2 ओहम, और ये है आपका 10 ओहम, नहीं 10 नहीं 4 ओहम का। और आपको अगर पूछा, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेल, ये लगाया मैंने 20 वोल्ट का, और आपको पूछा कि सर भैया बताओ मेरे को इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो एमीटर लाना पड़ेगा, फिर एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर डायरेक्ट V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। अभी आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? तो अपन बोल देंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना होगा आर इक्विवेलेंट? डायरेक्ट बोल दो देख के, 4 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया? ये 8 ओहम, 4 प्लस 4 प्लस 2 सॉरी, ये हो गया 10 ओहम। तो फिर इसका मीनिंग ये है सर, ये 10 ओहम का मीनिंग ये है कि सर आप अगर पूरे सब रेजिस्टर को हटा के आप एक ही रेजिस्टर लगाओगे, कितने ओम का? 10 ओम का, तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो अभी करंट कैलकुलेट करना है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो मैं बोल दूंगा करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 20 अपॉन R कितना आया था? 10। तो इस सर्किट में सर कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर का। कितना करंट फ्लो होगा इसमें? 2 एम्पियर का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करके बताना कि ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। ये 4 ओहम का है, चलो 4 बहुत हो गया, इसको लिखते हैं अपन 3 ओहम, और ये है 2 ओहम का। दोनों को सीरीज में लगाया और बैटरी लगा दी अपन ने 15 वोल्ट की, और आपको पूछ लिया कैलकुलेट सबसे पहले आर इक्विवेलेंट, और सेकेंड वाला है करंट इन दिस सर्किट। तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आर तो कुछ नहीं है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज में टेंशन नहीं है अपने को, डायरेक्ट एडिशन है। 3 प्लस 2 कितना हो गया? ये 5 ओहम। मतलब इन दोनों का टोटल कितना है? डायरेक्ट एक लगा देंगे आप, तो ये है सर 5 ओहम। अभी निकालना है अपने को V, तो V कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू V 15, R इक्विवेलेंट 5,
तो कितना आ गया 3 एम्पियर। तो इस सर्किट में सर करंट कितना फ्लो होगा 3 एम्पियर। तो ये था अपना सर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, पॉइंट क्या क्या थे सर, इन सीरीज कनेक्शन करंट थ्रू द ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर, आर इक्विवेलेंट जो भी आएगा, जो भी आर आएगा वो R1 R2 R3 जितने मेंबर है उन सबसे बड़ा होगा। अभी ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि पैरेलल में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अभी अगला कनेक्शन अपन देखते हैं पैरेलल वाला, तब तक मैं ये रफ कर देता हूँ, फिर दोनों का डिफरेंस भी लेंगे अपन। रेजिस्टर देखिए, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। इसमें एक चीज याद रखने की सर, पैरेलल में क्या होगा, देखो जैसे कि वापस वो एग्जांपल देता हूँ एक पाइपलाइन का। अगर मैंने यहाँ पे, चलो एक काम करूँ, पाइपलाइन का बाद में देंगे, पहले नॉर्मल वे में समझाते हैं। ये एक रेजिस्टर लिया, इसके जो दो एंड थे, फिर ये रेजिस्टर लिया, इसके भी जो दो एंड थे, फिर ये तीसरा रेजिस्टर लिया, इसके भी जो दो एंड थे, सारे कनेक्ट कर दिए इस वायर को, इन तीनों के भी कनेक्ट कर दिया एक वायर को, और वायर को मैंने लगा दिया सर बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से। तो अभी होगा क्या, देखो तीनों के जो ये दोनों एंड है, ये दो एंड, ये एंड मतलब लेफ्ट साइड वाले 3 एंड, राइट साइड वाले 3 एंड, दोनों तीनों रेजिस्टर के मैंने डायरेक्ट किसको कनेक्ट कर दिया, देखो ध्यान से देखना, डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज था वो फिक्स कर दिया। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये 15 वोल्ट की बैटरी, मतलब इस एंड और इस एंड में पोटेंशियल डिफरेंस है 15 का। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो इस एंड पे 20 वोल्ट ले लो, इस पे 0 ले लो, तो V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V। ठीक है, कर सकते V 0, तो यहाँ पे ले लिया V, यहाँ पे ले लिया 0। बस इतना समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस 3 रेजिस्टर R1 R2 R3 वो क्या है, सेम है। अरे डायरेक्ट एंड लगा दिया ना, ऐसे तीनों को डायरेक्ट बैटरी को जोड़ दिया। सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन था तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अपन पहले लिखते हैं इन पैरेलल कनेक्शन जैसे यहाँ से करंट आई निकलेगा, ये आई आया, ये आई आया, अभी यहाँ पे जैसे पानी आ रहा है और यहाँ पे 3 पाइप है, तो तीनों पाइप में वाटर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2 और यहाँ से जाएगा I3। वापस बाहर कितना आया, यहाँ से आया I1 I2 और ये हो गया I3। ठीक है, तो बाहर आया अपना I। तो अभी सर क्वेश्चन ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना है। तो आप बोल देंगे सर साफ साफ बोल दो R1 प्लस R2 प्लस R3, पर नहीं, अरे भाई ऐसे नहीं होता। इधर दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया है, अभी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सब चेंज होगा। देखो ओम्स लॉ लगाते, टोटल करंट कितना है, जो चीज डिवाइड हो रही है ना उसी से अपन स्टार्ट करेंगे। टोटल करंट है सर हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मुझे एक बात बताओ, ओम्स लॉ से अगर मैं पूछूं आपको इस सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है, तो आप मेरे को बोलोगे सर I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, इस सबका इक्विवेलेंट जो भी टोटल होगा वो बराबर है। I1 अगर मुझे लिखना है तो मैं I1 को लिखूंगा, I1 कहाँ से जा रहा है, यहाँ से, तो V बाय R1। I2 कितना होगा रे, I2 होगा सर V बाय R2। I3 कितना होगा, V बाय R3। ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, मैं खुद से बनाया क्या, नहीं, ये अपने ओम ज़्यादा के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे I का वैल्यू लिख दो V बाय R इक्विवेलेंट। I1 का वैल्यू कितना होगा,
1/R इक्विवेलेंट प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, सॉरी शक्तिमान। अभी इन सब में कॉमन क्या है? V कॉमन है, और जो कॉमन होता है उसको अपन काट देंगे। सारे V चले गए, तो यहाँ पे बच गया सर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया आपका, ये हो गया R इक्विवेलेंट का। लेकिन फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का नहीं है अपने पास 1/R इक्विवेलेंट का है। तो क्या करेंगे बच्चे, जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, तो 1/R को निकाल लेते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना है। एग्जाम्पल जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में उसका रेसिप्रोकल करना है, ये याद रखने का। तो देखो पैरेलल कनेक्शन में अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अपन ने देखा सर करंट इज डिवाइडेड अमंग ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर में से क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया। ठीक है। वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। मैं वापस बोल रहा हूँ, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। देखो ऐसे याद रखो, करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड। पैरेलल में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे सर अपन कि जो टोटल रेजिस्टर आएगा ना इसमें, जो R इक्विवेलेंट आएगा ना, वो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा छोटा आएगा किससे, R1 R2 R3, जो भी रेजिस्टर जितने भी लगाए उन सब से छोटा आएगा R इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पे रेजिस्टर कम रहेगा, तो पैरेलल कनेक्शन में अपने आप करंट आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है। अब इस पे अपन करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व। इस पे करेंगे अपन एग्जाम्पल सॉल्व। ये डिफरेंस लर्न कर लेना सीरीज और पैरेलल का, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। देखो अभी भाई, सपोज R1 मैंने लगा दिया, R1 लगाया मैंने 3 ओम का, ये लगा दिया मैंने 2 ओम का, और ये लगा दिया मैंने 4 ओम का। और आपको पूछा फाइंड द R इक्विवेलेंट इन दिस सर्किट। कुछ टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट लिखने का 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। एक सेकेंड ना, कुछ वीडियो चालू है कि नहीं देख लेता हूँ। हाँ चालू है। 1/R इज इक्वल टू, R1 कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 प्लस 1/ कितना है भाई ये 2, और ये है 1/4। अभी जिन बच्चों को सर ये नहीं पता कि इसको ऐड कैसे करेंगे, तो देखो कभी भी लाइफ में अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ही एडिशन होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, अभी छोड़ देंगे इसको, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कुंडली मैच करेंगे अभी इसकी। 3, 2 और 4, ये जो 3 नंबर है इनका एलसीएम निकालेंगे। अभी एलसीएम क्या होता है कभी पढ़ा है, अगर सपोज नहीं मालूम तो समझ लो 3, 2 और 4 इनके टेबल में कॉमन नंबर कौन सा आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12। 3 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। तो अभी क्या करने का, शांति से सुनो, 3 को 12 बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करने का 4 से। डिनोमिनेटर में करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, गद्दारी हो जाएगी नहीं तो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 1 जा 4 अपॉन 12 प्लस 2 को कितने से करेंगे, इसको करेंगे सर 6 से। कितना बनाना है 12, 6 अपॉन 12 प्लस इसको कितने से करेंगे 3 से, 3/12 हो गया। हाँ सर ऑलमोस्ट हो गया। 6 प्लस 4 कितना हो गया, 6 प्लस 4 हुआ 10, 10 प्लस 3 कितना हुआ 13। ठीक है। डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12 नका करूँ दादा, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता, डायरेक्ट लिखने का 12। तो आ गया आंसर। अभी नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि सर जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा करने का। R इक्विवेलेंट आया यहाँ पे 12/13 ओम। ठीक है।
अभी ध्यान से देखना, 12/13 ये जो नंबर है, 12 छोटा है, 13 बड़ा है, ये जो नंबर आएगा 1 से छोटा आएगा, मतलब हर एक रेजिस्टर से आर इक्विवेलेंट अपना छोटा आ गया। ठीक है, अभी देखो सपोज मैं अगर बोलता आपको कि यहाँ पे मैंने 24 वोल्ट का बैटरी लगाया है और मैं पूछता करंट निकालो, तो आप क्या करते सर? I इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू कितना है 24 को डिवाइड कितने से करेंगे? ध्यान से सुनो, 12/13 से डिवाइड करेंगे, मतलब 13/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई जितने से, अब 12/13 से डिवाइड कर दे तो डिवीजन का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 13 ये हो गया 2, तो करंट फ्लो होगा सर यहाँ पे 26 एम्पियर का, मतलब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? 26 एम्पियर। समझा? इसमें और एक एडवांस है कि भाई I1 I2 I3 कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, इजी है। अगर आपको I1 निकालना है ना तो लिख देने का V/R1 कितना आएगा 24 ही आया था ना V, हाँ V डिवाइडेड बाय ये कितना है 3, ये आएगा आपका 8 एम्पियर। मतलब सर 26 एम्पियर में से 8 एम्पियर किधर चला गया? R1 में से। R2 में से कितना जाएगा? तो वो निकालेंगे अपन, ये I1 हो गया, ये I2, V/R2, तो 24 डिवाइडेड बाय कितना है ये 2, तो ये कितना आ गया 12 एम्पियर। मतलब 26 में से 8 गया इधर, 12 गया इधर, बचा कितना? तो 6 बचा, तो 6 इधर से ही जाएगा, फिर भी अपन निकालेंगे। I3 इज इक्वल टू V/R3, तो 24 डिवाइड बाय कितना है ये 4, कितना आया 6 एम्पियर बराबर। तो सर ये था अपना रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अभी डिफरेंस जो है ना एक बार नोटबुक में लिख लो, क्योंकि डिफरेंस आता है एग्जाम में। सीरीज में क्या बोलेंगे सर? सीरीज में करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, पैरेलल में करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज डिफरेंट। सीरीज में बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, पैरेलल में बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। फिर बोल देंगे अपन इसमें, सीरीज में बोलेंगे करंट इज डिवाइडेड, इसमें बोल देंगे वोल्टेज इज डिवाइडेड। ठीक है, फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आएगा सीरीज में वो बड़ा होगा हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर से, और पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो हर एक रेजिस्टर से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इतना समझा? अभी इस पे और भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जो मैं अभी अगले वीडियो में डाल दूंगा। एक 10-12 मिनट का वीडियो शूट करूंगा और उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।